भाई लोग वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्थ अमेरिका की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग जो कि अभी थोड़ी देर पहले आई है और एक बार फिर से सारे के सारे रिकॉर्ड्स टूट चुकी हैं। इतना नहीं, ट्रिपल आर ने यूएसए यानी कि नॉर्थ अमेरिका से प्रीमियर से कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, सालार ने कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। अब आप वो सुनोगे और फिर कल्कि की भाई साहब एडवांस बुकिंग देखोगे वो भी ट्रेलर से पहले, तो आप बोलोगे कि ये कल्कि वो ट्रिपल आर और सालार हम उनको इतनी बड़ी फिल्म से समझ रहे थे, वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये वर्ड मैं यूज करूं, कुछ भी नहीं है। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। दूसरी बड़ी अपडेट, ट्रेलर का फर्स्ट रिव्यू एंड ट्रेलर लीक, क्या सारा सीन है, मजा आने वाला है आपको और हिल जाओगे, लिटरली हिल जाओगे। यस, ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। सो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो फौरन चलते हैं सबसे पहले भाई साहब हम एडवांस बुकिंग की तरफ की। एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है? सो भाई साहब जो यूएसए प्रीमियर है, प्रीमियर में अभी 334 लोकेशंस पर एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। 1370 शोज हो चुके हैं और 16,600 टिकट से सोल्ड आउट, जो कि बहुत अच्छी अमाउंट होती है। 16,600 टिकट से सोल्ड आउट और इनकी वर्थ बनती है $5.15 लाख, यानी अगर ओवरऑल बताऊं तो 5,15,778, $5,15,778 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है जस्ट प्रीमियर से मेरा भाई। कल तक डे वन एंड प्रीमियर टोटल की मिला के 5 लाख थी एंड आज जस्ट प्रीमियर से 5.15 लाख भाई साहब डॉलर्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो कि ह्यूज बनते हैं भाई साहब, कोई थोड़ी बहुत अमाउंट नहीं होती। इतना नहीं, another very good day in sale, all eyes on trailer now to boost up sales to the next level। टोटल नॉर्थ अमेरिका, टोटल यानी कि अभी तक जो टोटल नॉर्थ अमेरिका की एडवांस सेल्स हो चुकी है वो हो चुकी है $5,55,000, $5,55,000 और अभी 17 डेज रहते हैं टिल प्रीमियर को। सिर्फ इतना नहीं मेरा भाई, Texas is making up nearly 50% of the total pre-sales so far, which is way above the average. Other state should balance it out here soon when AMC and Marcos chain open। कल की 28980 यहां पे बात हुई है AMC एंड मार्कोस की, तो मैं आपको बताता चलूं अभी ये जो टोटल, अगर मैं एडवांस बुकिंग की बात करूं तो $5,55,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो इसमें से अगर मैं ये बोलूं कि $5,50,000 की एडवांस बुकिंग खाली तेलुगु लैंग्वेज से है तो ये गलत नहीं होगा। तो अब आप बोलेंगे कि फिर हिंदी का क्या होगा भाई साहब, उसके बाद अपना तमिल का क्या होगा? तो देखो गाइस, मैं आपको यहां पे कंफर्म करता चलूं, नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी नेशनल चेन्स हैं। अभी जिन नेशनल चेन्स में एडवांस बुकिंग चल रही है ना, इनमें तेलुगु लैंग्वेज ही देखी जाती है, तेलुगु ऑडियंस ही देखती है। अभी हिंदी की जो भाई साहब नेशनल चेन है नॉर्थ अमेरिका में, उसका नाम है AMC, जिसकी भी भाई साहब एडवांस बुकिंग अभी तक ओपन नहीं है, ट्रेलर के बाद ओपन कर दी जाएगी। सो फिर देखो क्या अब हिंदी में भी तबाही आती है, यानी कि अभी हिंदी तमिल में तबाही आना बाकी है। खैर, मैं आपको बताता चलूं, ट्रिपल आर जो थी, ट्रिपल आर ने नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर से जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी वो थी, मतलब कि डे वन का, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं प्रीमियर का, ये नहीं कि आप टोटल ही समझ लो कि जितना रन टाइम हुआ 2 महीने 3 महीने, नहीं भाई। ट्रिपल आर नॉर्थ अमेरिका ओनली प्रीमियर से $3.5 मिलियन की भाई साहब इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। अब अगर आप $3.5 मिलियन को कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीज में तो बनता है 29 करोड़, यानी कि ट्रिपल आर ने अपने जस्ट प्रीमियर से नॉर्थ अमेरिका से 29 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। सालार ने नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर से $2.6 मिलियन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, जिनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो बनता है 21 करोड़ रुपए, 21 करोड़। अब गाइस यहां पर आप देखो कि जो अपना क्या नाम है कल की है, 17 डेज रहते हैं, कोई गाना नहीं आया, कोई ट्रेलर नहीं आया, उससे पहले भी
$5 लाख की भाई साहब, $5 लाख प्लस की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और इधर भाई साहब आप देखो RRR की टोटल कितनी थी, प्रीमियर की 3.5 मिलियन। इधर कल्कि की ट्रेलर से पहले 17 डेज बिफोर कहीं ना कहीं 5 लाख हो चुकी है। तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि RRR का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड था नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर में, वो ब्रेक होने जा रहा है। और ब्रेक होगा भी कैसे, नहीं आपको मैं बताता चलूं भाई साहब, सुनिएगा, दिस इज अनबिलीवेबल। ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड द 4 AM IMAX शो एंड 2:30 AM XD शो आर एडिड फॉर कल्कि इन द टॉप लोकेशन साइनमार्क, डल्लास, XD एंड IMAX। यानी कि नॉर्थ अमेरिका में गाइस ये हाल हुआ पड़ा है। नॉर्थ अमेरिका मेरा भाई, वहां पर प्रीमियर में मेरा भाई ये हाल हुआ पड़ा है। पब्लिक कह रही है खोलो शोज भाई, हमें दो। पब्लिक मेकर्स ने क्या किया, मेकर्स ने पहले शो रखा सुबह के 8:30 बजे, सुबह के 8:30, फिर भाई साहब 9:30 इस तरह डिमांड बढ़ गई, शो आ गए थे भाई साहब सुबह के लगभग 5 बजे तक। लेकिन और डिमांड बढ़ी तो अब देख लो भाई साहब IMAX के शोज कहां पे आ चुके हैं भाई साहब, सुबह 4 AM जो बहुत फेमस है साइन मार्क, डल्लास, XD एंड IMAX, भाई वहां पर सुबह 4 बजे का IMAX का शो होगा एंड रात को 2:30 का XD का शो होगा। ये वैल्यू है IMAX की, जिसको लोग जो है ना ऐसी बोलते हैं कि IMAX ऐसी ही है। दिस इज द पावर। इमेजिन करके देखो, इमेजिन करके कि अगर अ क्वाइट प्लेस ना हो, मतलब कि कल की जिस दिन रिलीज होगी वर्ल्ड वाइड 27 को, उस दिन शाम को इवनिंग टाइम में भाई सारे के सारे कल्कि के नॉर्थ अमेरिका में जो IMAX की शोज हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, सारे शोज मिलेंगे अ क्वाइट प्लेस को, क्योंकि उनका 1 साल पहले का कॉन्ट्रैक्ट है। सोचो अगर वो ना होती। दैट्स वाई पब्लिक देखना चाहती है, इसीलिए भाई साहब तबाही पे तबाही हो रही है। अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि 17 डेज बिफोर अभी जब ट्रेलर आएगा तो ट्रेलर के बाद भाई साहब ये नंबर्स कितनी स्पीड के साथ बढ़ने वाले हैं। भाई देखो, मैं अगर पर्सनली बताऊं ना, ट्रेलर आने के बाद मैक्स मुझे लगता है कि 2 दिन ना लगे तो 3 दिन के अंदर, या चलो 3 भी नहीं 4 दिन कर लो, 3 से 4 दिन के अंदर कल की प्रीमियर में 1 मिलियन की भाई साहब एडवांस सेल कर लेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ट्रेलर्स के आ चुके हैं, रिव्यूज आउट। लेकिन उससे पहले कुछ भाई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई साहब वो जो अपना होता था, नाम मुझे एक तो भूल गया, ऑलवेज बॉलीवुड वाले, और फिर दूसरा भाई साहब वो उमैर संधू, जो कि ट्रेलर के मूवी की रिव्यूज पहले ही कर देते थे, तो वो अभी कल्कि की क्यों नहीं कर रहे। तो रीजन बताऊं क्यों नहीं कर रहे, अभी तक भाई साहब सेंसर रिपोर्ट नहीं आई। वो इतने दोनों तेज हैं, सेंसर रिपोर्ट जब आती है ना इंडिया की, कहते उमैर तो कहता है कि मैं ओवरसीज सेंसर बोर्ड का मेंबर हूं, ओवरसीज सेंसर बोर्ड का मेंबर है तो अभी तक रिव्यू आ जाना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, इंडिया में जैसी सेंसर होगा, रिपोर्ट आई, सेंसर हो चुका है, मेकर्स ने अभी तक रिपोर्ट नहीं डाली, मेकर्स भी बहुत तेज है, रिपोर्ट नहीं डाली, ड्यूरेशन नहीं बताई, अभी बता आ जाएगी थोड़ी देर तक। अब जैसे अगर वो रिपोर्ट डाल देते तो इन दोनों ने सबसे पहले बता देना था कि ये हो गया वो हो गया। बट भाई साहब इसके अलावा ट्रेलर हुआ था थोड़ा लीक, जिसकी वजह से कल मैं अभी थोड़ी ही देर पहले गाइस मैंने जो वीडियो बनाई थी कल्कि के ट्रेलर की रिलीज टाइम वाली, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कल्कि के मेकर्स ने बहुत लीगल भाई साहब नोटिस डाल रखा है, कॉपीराइट डाल रखा है कि अगर कोई भी उनका कंटेंट यूज करेगा ट्रेलर का मूवी का हो तो भाई साहब उसको सजा मिल सकती है, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, सो ऑन। इसीलिए मैं आपको फर्दर नहीं बता सकता कि भाई साहब वो जो लीक हुई है चीजें वो क्या थी। लेकिन सिंपल वर्ड्स में गाइस अगर मैं आपको ये बताऊं, भाई सुबह वाली वीडियो में भी वर्ड यूज किए, अभी भी यूज कर रहा हूं, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ट्रेलर। यस, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ट्रेलर। आप हिलने वाले हो। मेरा यहाँ पे ना बस चल, मतलब कि मेरी अंदर से एक्साइटमेंट आ रही है कि मैं आपको बताऊं। अगर मैं बताया तो मैं थोड़ा सा रिस्क में आ सकता हूं, लेकिन आप मेरी बातों पे बिलीव कर सकते हैं कि दिस इज नॉट अ भाई साहब नॉट अ सिंपल ट्रेलर। वो होता है ना कि अगर एक्शन फिल्म है तो जस्ट एक्शन होगा, कुछ इस तरह का करके, कोई कॉमेडी है तो सिर्फ कॉमेडी होगा। इस मूवी में तो छोड़ दो ना, मूवी में तो सब कुछ देखने को मिलेगा ना, ट्रेलर में भी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। यस, और ट्रेलर के जो पहले रिव्यूज आए हैं वो बहुत शॉकिंग हैं, स्पेशली कुछ जगह पर यार अब मैं फर्दर नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है चैनल को लेकर, लेकिन आप समझ जाइए कि जो पहले रिव्यूज आए हैं ना उनके अकॉर्डिंग दिस इज नॉट अ नॉर्मल ट्रेलर। मजा आने वाला है, इसीलिए मेकर्स ने इतने ज्यादा थिएटर्स अरेंज किए हैं पब्लिक को दिखाने के लिए, पब्लिक देखे बड़ी बड़ी स्क्रीन पर, पब्लिक को मजा आएगा।
मजा आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।